नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। आजकल सीबीआई चर्चाओं में है। जहां छापे डलते हैं सीबीआई ही डालती है या फिर ईडी के अधिकारी दिखाई देते हैं। आम जन के मन में सवाल है कि आखिर सीबीआई किस तरह काम करती है और सीबीआई किस एक्ट के तहत बनी है। क्या वाकई सीबीआई के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में और किसी भी शहर में या किसी भी गांव में जाकर छापेमारी कर सकती है। दरअसल सीबीआई को बहुत ही शक्तियां मिली हुई हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में युद्ध विभाग बना, जिसके लिए विशेष पुलिस की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार के मामलों की सही से जांच हो सके। क्योंकि उस दौरान युद्ध हो रहा था और सामान खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था। इसी सब के बीच कोई व्यक्ति रिश्वत ना ले या भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त ना हो, इस सब को रोकने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाया था। बात है ये सन 1941 की, यानी 1941। अंग्रेज समझदार थे, इसीलिए उन्होंने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। यह परिपाटी यहीं तक नहीं रुकी बल्कि आगे बढ़ती चली गई। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1946 को फिर लागू किया गया। ये उसी की देन थी, ताकि जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों को सही प्रकार से देखा जा सके, उनकी जांच की जा सके, पड़ताल की जा सके। इसके बाद सीबीआई की स्थापना भी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत 1963 में की गई। दरअसल सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संथालन समिति की सिफारिश पर की गई। इसका गठन इसीलिए हुआ ताकि सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार है उस पर काबू पाया जा सके, और इसके अलावा गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराध जैसे मामले भी सीबीआई को ही सौंपे जाने लगे। सामाजिक अपराध में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आती है, जिसकी जांच पड़ताल सीबीआई करती है। इतना ही नहीं, सीबीआई पे फिर भार डाल दिया गया। हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथी के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को भी सीबीआई को सौंप दिया गया कि किसी भी मामले में यदि कोई राज्य सिफारिश करे तो सीबीआई जांच कर सकती है। सीबीआई को इतना कैपेबल बनाया गया कि भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के साथ साथ कई ऐसे मामलों को सुमोटो सीबीआई जांच के लिए ले लेती है जिसमें गंभीर अपराध हुआ हो। ऐसा ही मामला अब आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया का, जिसमें केस ऑफ प्रॉफिट की बात कही जा रही है। मामला क्या हुआ? ये सामाजिक अपराध है। आपको मैं बताता चलूं कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है। आपको पता चलेगा कि सीबीआई कितनी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति 2014 के बाद स्टाइल उसका बदल दिया गया। पहले पुलिस एक्ट के तहत की जाती थी, लेकिन उसके बाद 2014 से एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुए और एक सदस्य सीजेआई या फिर सर्वोच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश और विपक्ष या फिर सबसे बड़ी पार्टी का नेता, 3 लोगों की कमेटी। तीनों एक किसी भी व्यक्ति के जांच पड़ताल के बाद उसके आचरण की, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे नहीं लगे, ये सब देखने के बाद नाम आगे भेजते और इनकी पूरी पड़ताल डीओपीटी और गृह मंत्रालय करता है, ताकि जिस भी व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए वो स्वच्छ छवि का हो, उस पर कभी कोई किसी भी प्रकार के आरोप ना लगे हों, भ्रष्टाचार से
उसका दूर दूर तक नाता ना हो, उसने किसी भी तरह की कभी कोई रिश्वतखोरी ना की हो, ये सब देखने के बाद बारी आती है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की। मोहर लग जाती है और सीबीआई के डायरेक्टर बन जाते हैं। अब आप सोचिए, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री स्वयं है और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो दो लोगों की सहमति की जरूरत है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए। अब आप समझ जाइए कि ये पद कितना इंडिपेंडेंट है, कितना स्वतंत्र है और कितना निष्पक्ष है। अब मैं बताता हूं कि सीबीआई दूसरे राज्यों में जाकर आखिर किस एक्ट के तहत शक्ति लेकर छापेमारी करती है। दरअसल सीबीआई स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत जाकर किसी भी राज्य में छापेमारी करती है। इसी एक्ट की धारा 6 में सीबीआई को ये सब शक्ति दी गई है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने छापेमारी की, लेकिन ममता की पुलिस ने सीबीआई को सबक सिखाने की सोची, लेकिन वहां के डीजीपी को ही तलब कर लिया गया। दरअसल सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यह पार्लियामेंट के एक बिल पास होने के बाद काम कर रही है। इसमें बेहद शक्तियां निहित हैं। यही कारण है कि किसी भी राज्य में जब कोई गंभीर अपराध होता है तो वहां मांग की जाती है कि सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई पे लोगों को बहुत भरोसा है और सीबीआई बहुत से मामलों को जांच पड़ताल करने के बाद खोल भी चुकी है और एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर चुकी है। सीबीआई के पास केवल जांच करने का ही काम है, इसलिए सीबीआई पर लोग पूरा भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि सीबीआई में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी और सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी तो लोगों का विश्वास अपने आप बनेगा। आपको ये भी बताता चलूं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, जिससे सरकार जो चाहती है वो बुलवा लेती है। ये तो बात हुई उस वक्त की, लेकिन इस वक्त की बात करूं तो आपने देखा होगा कोई भी सरकार के खिलाफ बोले तो सीबीआई रेड डल जाती है, आयकर छापा डल जाता है, या फिर ईडी उसके दस्तावेज खंगालने लगती है। धन्यवाद। देखते रहिए आप जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।